आदाब नाज़रीन, नासिर के शो ऑफिशियल आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं कंडोसू विलेज में मौजूद हूँ जो चौधरी पंचायत का एक हिस्सा है, और मेरे साथ आर के कोटवाल साहब और शान साहब है, जिनकी तरफ से यहाँ पर एक फ्री आई चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें जो है एनके भी लोगों को दी गई, ड्रॉप्स भी दिए गए, दवाइयाँ भी दी गई। इसके साथ साथ जो स्कूल के बच्चे थे उनको भी जो है चेकअप किया गया और सब कुछ फ्री किया गया। मैं आपको बता दूँ, आर के कोटवाल साहब एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट है, और इन्होंने जो है इंसानियत को सर्व करने के लिए जो जगह जगह पर फ्री ये कैंप लगा रहे हैं। तो चलिए कोटवाल साहब से पूछते हैं यहाँ पर जो है कितने लोगों को चेकअप किया गया और क्या क्या इनका ये यहाँ पर प्रोग्राम था। तो कोटवाल साहब बताइए, जो आज आपने जो फ्री मेडिकल ये आई चेकअप कैंप लगाया, तो क्या मुद्दा और मकसद रहा इसको लगाने का? इसका बेसिकली ये एक बेसिक आइडिया यही है इसके पीछे के जो लोग हैं दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं, और स्कूल के जो बच्चे हैं तो उनके लिए खासकर जो स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर से होते हैं, जैसे अम्बलायोपिया हो गया, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, एस्टिग्मेटिज्म होते हैं, ये आंखों के रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं। तो उनको रूल आउट करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि बच्चे छूट जाते हैं, उनका जो बचपन में ही जो चेकअप होना चाहिए ज़रूरी होता, अनिवार्य होता है, वो होता ही नहीं है। और जब वो बच्चा क्या होता है कि जब 8-10 साल का हो जाता है और फिर जब 13-14 साल की उम्र में पहुंच जाता है, तो उससे परचांस क्या होता है, आस्ता आस्ता एक आंख की या दोनों की नज़र कम होना शुरू हो जाती है। और उससे क्या होता है कि जब परचांस से कोई स्टूडेंट एक आंख बंद करके जब ऐसे देखता सामने, तो वो कहता मेरी नज़र कल से ही कम होगी, एक आंख तो ब्लाइंड होगी। तो बेसिक आइडिया यही है कि स्क्रीनिंग की जाए अर्ली, ताकि वो एम्ब्लायोपिया है, क्योंकि वो एक पैथोलॉजिकल डिजीज़ नहीं है, वो ऐसे ही जो पीछे पर्दा होता है उसका जो लाइट सेंसिटिव स्पॉट होता है जिसको मैकुला कहते हैं, मैकुला जो होता है वो स्टिमुलेट नहीं होता, तो वो स्टिमुलेशन जो होती है उसमें होती नहीं, तो उसकी वजह से वो है कि आँख वो एक किस्म की पैथोलॉजिकल डिजीज़ कोई नहीं होती, लेकिन आँख लेज़ी हो जाती है। एम्ब्लायोपिया मीन्स लेज़ी आई, उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता नहीं। हाँ, अलबत्ता ये है कि उसका ट्रीटमेंट अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो उसमें क्या होता है कि एक ऑक्लूसिव थेरापीज होती हैं, फिर हम उनको बच्चों को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं, ऑक्लूडर लगाते हैं। जो लेज़ी आई है तो उससे हम ज़्यादा काम करवाते हैं, जो बेटर आई है उसको ऑक्लूड करके नहीं, उसको बुला करके दूसरी आंख से हम वो काम करवाते हैं ज़्यादा, ताकि वो उसका जो मैकुला हो स्टिमुलेट हो जाए और उसकी आंख जो है आस्ता आस्ता काम करना शुरू हो जाए। तो बेसिक आइडिया यही है कि एम्ब्लायोपिया जैसी बीमारी है उसको हम अर्ली डिटेक्ट करें चाइल्डहुड में ही, ताकि वो बच्चा अपनी ठीक ठाक आगे ज़िंदगी बसर कर सके। और दूसरा जो रिफ्रैक्टिव एरर से मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, वो भी मैंने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाए हैं। तो उन बच्चों का सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हो रहा है, उनका रेटिनोस्कोपी हो रही है, उनका फंडस एग्जामिनेशन हो रहा है, उनका विजुअल एक्यूटी चेक हो रही है, और साथ में उनकी रिफ्रैक्शन भी साथ में हो रही है। और जो बच्चे वैसे हैं जिनको रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, उनका ऑन स्पॉट हम चश्मे भी दे रहे हैं, और साथ में उनका डायग्नोसिस भी करके हम उनको ट्रीटमेंट पूरा कर रहे हैं। और साथ में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे लोग हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, अभी मैंने कैटरेक्ट के 3 केसेस देखे, मैच्योर कैटरेक्ट 2 केस देखे, जो कि ऑपरेशन के बिल्कुल फिट हैं और मैच्योर हो गए, और एक तो मैंने देखा हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट है जो कि फटने की कगार है। तो बेसिक आइडिया यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह जाते हैं और उनका इलाज नहीं होता, दूसरा रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और हेल्थ जो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है, यहाँ पे कोई आंख चेक करने वाला कोई, जैसे NTPSC है, कोई APSC है, वो बाला में है, बाला में भी हमारे पास कोई टेक्नीशियन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, भद्रवा में भी कोई नहीं है, ना कोई डॉक्टर है आई स्पेशलिस्ट, और ना है कोई टेक्नीशियन है, और ना कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट है। फिर लोगों को क्या है कि अल्टीमेटली दे हैव टू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा, RGMC मेडिकल कॉलेज जम्मू या डोडा में जाना पड़ता है। तो डोडा में भी आप देखते हैं कि बर्डन बड़ा है GMC में, क्योंकि कैचमेंट एरिया बहुत है। भद्रवा में कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, हालांकि बेशक पोस्ट है वहाँ पे, ना टेक्नीशियन है वहाँ पे, ना स्पेशलिस्ट है। अच्छा, असर में भी नहीं है। तो ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है, इसमें जो पोस्ट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज बिल्कुल वैकेंट हैं, और इस तरफ से सरकार जो है कोई ध्यान नहीं देती है। तो मैं डायरेक्टर साहब के पास भी गया, DC साहब के पास भी गया, लेकिन एटीट्यूड जो है इनका अफसरों का बड़ा अनवारंटेड है, जिसको मैं कहता हूँ ये उस कुर्सी के काबिल नहीं है। दोनों DC साहब भी, CMO साहब भी और डायरेक्टर साहब भी। मैं कहता हूँ कि सरकार इन अफसरों का संज्ञान ले, और जैसे मैं एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट, मैं जेब से पैसा लगाता हूँ, पेंशन से अपना पैसा बचा कर गरीब लोगों की सेवा करता हूँ, और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ रोड नहीं है वहाँ मैं अपने बैग और बैगेज
और ये इंस्ट्रूमेंट अपने कंधे पे उठाकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। लेकिन अफसरों का जो एटीट्यूड है, मैं एलजी से ये गुहार लगाऊंगा, अपील करूंगा कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, डीसी डोडा और सीएमओ डोडा इस चीज़ का संज्ञान लें कि क्यों इन्होंने यहाँ पे कोई डॉक्टर क्यों नहीं भेजे। मैं एज ए रिटायर्ड डॉक्टर में मेरी ड्यूटी थी, आई वॉज बाउंड टू परफॉर्म माई सर्विसेज हेयर, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी और मेरा कमिटमेंट था लास्ट ईयर। मैंने चिल्ली में लगाया था, वहीं मैंने कमिटमेंट की कि नेक्स्ट टारगेट जो होगा मेरा कंडोसू होगा, क्योंकि वहाँ भी रोड नहीं है। रोड क्यों नहीं है, या ये डीसी साहब जवाब दें, या फिर जो हमारे जो हैं एलजी साहब वो भी जवाब दें, उनकी भी जवाबदेही है कि वो क्या कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं देखते ग्रामीण क्षेत्रों को। सिर्फ सेक्रेटरीट में ही जाओ तो वहाँ भी काम नहीं होता। मेरे पास बहुत फाइलें हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं लड़ रहा हूँ बिजली की जो समस्या है, जहाँ एक क्षेत्रों में देख रहा हूँ कि देवदार के दरख्त हैं उनकी शाखों के साथ तारें बांधी हुई हैं, और हाई टेंशन लाइन और लो टेंशन लाइन, और वहाँ पे माल व जान का खतरा है। तो साथ में जो रोड कनेक्टिविटी वे भी एक इशू है। और मैं लगातार घूम रहा हूँ, सेक्रेटरीट से भी कोई काम नहीं होता है, और ना ही डायरेक्टरेट से, और ना ही डिस्ट्रिक्ट डोडा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो भी नहीं। हालांकि कल मैं डीसी साहब के पास गया, मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए उनके पास समय मांगा था, जस्ट 1 मिनट मैंने लिखा था, काइंडली स्पेयर 1 मिनट फॉर मी, आई वांट टू शेयर एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन ही वाज नॉट बॉदर टू लिसन टू मी, इसलिए मुझे वहाँ से वॉकआउट करना पड़ा। उसकी सुबह 10:30 से 2:30 बजे तक वहाँ उनके चैम्बर में बैठा, जो हमारे डीसी साहब हैं, लेकिन ही डिडंट बॉदर टू लिसन टू मी। तो ऐसे अफसरों का संज्ञान लें, और मोदी जी से भी अपील करूंगा, मैं अपनी ईमेल डालूंगा मोदी जी के नाम पे कि मोदी जी ऐसे अफसरों के ऊपर लगाम लगाएं, क्यों इग्नोर किया जाता है ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों। ये तो भगवान के भरोसे हैं, दे आर लेफ्ट टोटली एट द मर्सी ऑफ गॉड, वेयर दे शुड गो। इमरजेंसी में यहाँ मैंने देखा पालकी पे पेशेंट पालकी पे उठाकर ले जाते हैं, और रास्ते में कईयों की डेथ हो जाती है। तो ये मैंने कहा कि हम जितना भी हमारा जो ग्रोथ रेट है बढ़ जाए, बेशक हिंदुस्तान इकॉनमी जो वर्ल्ड इकॉनमी 5वें नंबर पर है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। फायदा तभी होगा जब ग्रामीण क्षेत्रों को उनकी जो सोशल सिक्योरिटी होगी, जब उनको टाइम का इलाज हो जाएगा, उनका हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेगी, तो तभी हमारा जो हिंदुस्तान प्रोग्रेस करेगा। अलबत्ता खाली स्लोगन ही रह जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें बात करने के लिए। ये थे आरके कोटवाल साहब जिन्होंने बात की, और यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है और ये चेकअप भी कर रहे हैं, और शान साहब भी हैं, वो भी बिल्कुल साथ साथ इनके हैं। तो शान साहब से पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे इसके। सर क्या आप क्या कहेंगे? थैंक यू नासिर भाई, आप का थैंक यू करते हैं कि आप इस फार फ्लंग एरिया में आपने कम से कम हम लोगों की सुध ली है। तो मैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कोतवाल साहब का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ये ऐसे एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पर सरकार का कोई अभी तक ध्यान नहीं है। इन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं। वैसे भी इलेक्टेड गवर्नमेंट अब बन चुकी है आज के दिन। अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली में ये हैं, अब उनसे ही उम्मीद रखते हैं कि इस इलाके की वो क्या डेवलपमेंट करेंगे, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो, चाहे वो रोड की बात हो, वो क्या कर रहे हैं वो अब उन पर डिपेंड है। लेकिन जो ये अपनी पर्सन जेब से जो खर्चा करके इस इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन मुझे इनके साथ 2-3 जगहों पर जब हम गए, ऐसा लगता है फार फ्लंग एरिया में बहुत कुछ करने के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में देखना चाहूँ कि मेडिकल शुद्ध लेने के लिए मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट्स को इनको जनरल मेडिकल कैंप लगाने चाहिए। इधर हम देख रहे हैं कोई बीपी का पेशेंट है जिनको आज से कम 10 साल पहले चेक करना चाहिए। आइज़ की भी प्रॉब्लम इन्होंने देखी, लेकिन मेरे ख्याल में वो कुछ अपनी हेल्थ के बारे में भी इतने जागरूक नहीं, हम लोग जाते नहीं हैं। लेकिन ऐसे कैंप्स अगर लगाए जाएं, लोगों को अवेयर किया जाए, तो वो अपनी सेहत के लिए कुछ न कुछ अर्ली कुछ इलाज करें तो अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो बहुत कुछ कहने के लिए थैंक यू आपका बहुत। तो नाज़रीन, ये थे शान साहब और आरके कोटवाल साहब जिनसे हमने बात की, और यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है इसके बारे में भी जो डॉक्टर साहब ने बोल दिया और शान साहब ने बता दिया। और बड़ा ज़रूरी है इस इलाके की जो है नज़रसानी की जाए। यहाँ पे रोड की भी प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, और बहुत सारे हेल्थ की यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ तो ना के बराबर है। और ये अगर कोटवाल साहब जो है रिटायरमेंट के बाद जो ये तो गवर्नमेंट का काम होता है ऐसे कैंप लगाना, लेकिन अपने जेब से पैसा खर्चा करके अगर ऐसे लोग हमारे पास हैं तो हमें इन पर फख्र होना चाहिए। और जो काम सरकार का था, जो चाहे प्रशासन या सरकार उनका काम था, वो ऐसे डॉक्टर जो है खुद अपना जेब का खर्चा करके इन फार फ्लंग एरियाज में जा रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और इजाज़त अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल।